की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। हौसला दिलों में है और रगों में जोश है, तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। से उठा के सर इस खेल में तू कर गुजर। हिंदुस्तान पुकारे, तू छू ले जाके शिखर। इस मिट्टी की शान है तू, चल सीना अब तान ले। टीम इंडिया जीतेगी बाजी, ज़माना अब जान ले। तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। स्वाभिमान है, गली गली में उमंगे हैं, गोल्ड का अरमान है। इस मिट्टी की शान है तू, चल सीना अब तान ले। टीम इंडिया जीतेगी बाजी, ज़माना अब जान ले। अब जीत को अंजाम दे। जान से खेलेंगे, दम लगा के खेलेंगे, हम खेले तो जीतेंगे, बस जीत है ठिकाना। दिल जान से खेलेंगे, दम लगा के खेलेंगे, हम खेले तो जीतेंगे, बस जीत है ठिकाना। दिल जान से खेलेंगे, दम लगा के खेलेंगे, हम खेले तो जीतेंगे, बस जीत है ठिकाना। खेल को संस्कृत में क्रीड़ा कहते हैं। क्रीड़ा खेल एक दूसरे के पर्याय है महासागर। खेलना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। एक समय था जब मान्यता थी खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, वो अब खत्म हो गया है। अभी खेल कूद से बहुत बड़ा भविष्य है हर व्यक्ति का। और उसमें देखिए ओलंपिक में अभी नीरज चोपड़ा ने
गोल्ड मेडल ला करके एक भारत की कितनी शान बढ़ाई और उनको 13 करोड़ नौकरी, बहुत कुछ उनको सम्मान मिला। तो आप खेल कूद करके सबसे बड़ी बात यह है कि आप स्वस्थ रह सकते हैं। कोरोना का समय है, कोरोना में वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे जो खेलेंगे, कूदेंगे और अपने आप को स्वस्थ रहेंगे, प्राणायाम करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, वही लोग आगे सर्वाइव करेंगे। खेल का और भी सबसे ज्यादा महत्व ये है, व्यवसाय तो है ही है, नौकरी भी है, सबसे बड़ी बात है कि एकाग्रता बढ़ती है, हमारे हार्मोन्स जो है बदलते रहते हैं, थकान दूर होती है, रिलैक्स रहती है और हमारी जो तमाम बीमारियां हैं, चाहे वो शुगर हो, बीपी हो, वो सब कभी भी नहीं होंगी यदि हम 10-15 मिनट कम से कम लाइट एक्सरसाइज करें। तो मैं समझता हूँ कोई भी बीमारी उसके आसपास नहीं आएगी। इसलिए हम सबको खेलना जरूरी है। कम से कम हर प्राणी को एक इंडोर और एक आउटडोर गेम खेलना ही चाहिए। इंडोर खेलने से हमारा मस्तिष्क तो हर तरह से विकसित होगा, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो। साथ में हमारे अंदर एक टीम भावना भी विकसित होती है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे करें, किसी को चोट लग गई तो एक दूसरे का कैसे हम सपोर्ट करते हैं, दवा देते हैं, उसकी मसाज करते हैं, अस्पताल पहुंचाते हैं, फर्स्ट एड करते हैं। तो ये एक सौहार्दपूर्ण वातावरण भी होता है, एकता बढ़ती है और उसके साथ साथ हमें जीने की कला भी आती है, जीत हार भी जानते हैं, जो जीवन में बहुत आवश्यक है। जो कभी हारा नहीं और कभी हार गया तो वो बहुत स्वर्णिम चला जाता है। इसलिए खेल कूद में हमें जीने की कला भी आती है, इसलिए खेलना बहुत आवश्यक है। खेल नहीं तो कुछ नहीं, वो समय खत्म हो गया। कहते थे हेल्दी बॉडी स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ मन रहता है। मैं कहता हूँ कि स्वस्थ मन जब ही होगा जब आप खेलेंगे, और खेलेंगे तो हेलो एवरीवन, मैं आप सभी को नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त के शुभकामनाएं देना चाहती हूं और आप सभी केंद्रीय विद्यालय AFS तुगलकाबाद के जितने भी टीचिंग कम्युनिटी, स्टूडेंट्स और अदर सपोर्टिंग स्टाफ सभी को मेरी तरफ से नेशनल स्पोर्ट्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब लोग इस बात से वाकिफ हैं कि केंद्रीय विद्यालय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में पूरा सेंट्रली पूरे इंडिया के अंदर रन हो रहे हैं और मुझे लगता है कि एजुकेशन के मामले में भी और स्पोर्ट्स के मामले में भी केंद्रीय विद्यालय संगठन है वो बहुत ही अच्छी जो है एजुकेशन बच्चों को दे रहा है और स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे खिलाड़ी यहाँ से निकल रहे हैं। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन है वो स्टूडेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है और स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी जो है वो केंद्रीय विद्यालय है। मैं सभी केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स को इस शुभ डे की शुभकामनाएं देती हूँ। और बच्चों, मैं आप सबसे रूबरू होते हुए कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगी स्पोर्ट्स के बारे में, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर सुनील डवास पद्मश्री द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हुई हूँ और एक छोटे से गांव से निकलकर कैसे राष्ट्रपति भवन तक का जो सफर है वो तय किया है। उसमें कुछ स्ट्रगल रहा है, कुछ हार्डवर्क भी रहा है और सही मायने में जिसे मैं कहूंगी कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं है अगर आप ठान लीजिए। तो मेरा मानना ये है कि मैंने अपनी लाइफ में 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर पूरा फोकस किया है और शायद मैं खुद रोल मॉडल भी बनी हुई थी, क्योंकि मुझे मेरे चारों तरफ एजुकेशन का ना स्पोर्ट्स का कोई सिस्टम नहीं था और जहां जहां जैसे जैसे जो चीज मैं देखती चली गई उसी से पिकअप किया और उसी से सीखते हुए लर्न करते हुए आगे बढ़ती चली गई। ना मुझे ये पता था कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, ना मुझे ये पता था कि मुझे एजुकेशन में आगे बढ़ना है। और मैंने दोनों फील्ड को, कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स वाले, कई बार लोग कह देते हैं कि स्पोर्ट्स वाले एजुकेशन में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं स्पोर्ट्स में मैंने इंडिया की टीम को और इंडिया को जैसे लगातार 8 गोल्ड मेडल डालने में मेरा योगदान रहा है, वैसे ही मैं मास्टर डिग्री में यूनिवर्सिटी टॉपर भी हूं, वहां भी मैंने गोल्ड मेडल लिया है। तो ऐसा नहीं है, आप अगर स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो मुझे एक जो चीज फील होती है वो ये है कि स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं उसकी पर्सनैलिटी के अंदर कि वो कोई भी चीज बहुत मिनिमम टाइम में कर सकता है। तो एजुकेशन भी आप अगर एजुकेशन और स्पोर्ट्स दोनों साइड बाय साइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है।
और सबसे बड़ी चीज है जो मैंने अभी बताया कि मैंने कुछ पॉइंट्स अपने खुद ही डिसाइड किए थे कि हर आदमी जब भी कोई काम करता है तो कुछ बीच में ऐसा टाइम आता है कि उसको ये लगता है कि आई कांट डू, लेकिन उस टाइम पे आप खुद को कैसे मोटिवेट करें। इसीलिए मैंने अपना कुछ ऐसे पॉइंट्स डिटरमिन किए हुए थे, 5D जिसको मैं बोलती हूँ। सबसे पहले आप डिटरमिन योर गोल, आप अपना गोल निर्धारित कीजिए। सेकंड थिंग, आप अपना गोल के प्रति फुल्ली डिवोशन। देन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन लाइफ को, एकाग्रता और डिसिप्लिन लाइफ को आगे बढ़ाती है। देन डेडिकेशन, डेडिकेशन आपका ऐसा होना चाहिए कि आप अपने गोल के प्रति फुल्ली डेडिकेटेड हो। और सेल्फ एनालिसिस, जब भी आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं या मेरे इसमें कुछ नेगेटिव चीजें आ गई हैं, पॉजिटिव चीजें हैं, तो उस सब का आप डे बाय डे और रूटीन में एनालिसिस करिए। आप अपनी गलतियों को सुधारते रहिए और कुछ पॉजिटिव चीजों को अडॉप्ट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई भी आपका रास्ता नहीं रोकेगा। सॉरी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेल्फ मोटिवेशन इज द की ऑफ सक्सेस। जब आपने अपनी गलतियां छांट ली, जब आपने अपने अंदर झांक के देख लिया, नो दाई सेल्फ, अपने खुद को जान लिया, तो अब आपके पास एक रास्ता है कि खुद को मोटिवेट कीजिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम किसी गोल से डाइवर्ट हो रहे हैं या हम अपने गोल से दूर भाग रहे हैं, तो खुद को मोटिवेट करना होता है। या कई बार ये लगता है कि अब मेरे से ये और नहीं होगा, हम कई बार खुद को बेचैन कर लेते हैं किसी अपने गोल के प्रति। तो उस टाइम पे आपको खुद को मोटिवेट करना है, नहीं नहीं नहीं, आई कैन डू, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इवन इम्पॉसिबल वर्ड सेज इटसेल्फ आई एम पॉसिबल। तो कभी भी कोई भी चीज आपके हाथ से नहीं जा सकती है। और मैं समझती हूँ कि आपकी जो एज है, स्टूडेंट लाइफ है, ये दोबारा जिंदगी में नहीं आती है। वैसे तो हम सारी जिंदगी स्टूडेंट बने रहना चाहते हैं और सीखते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये लाइफ जो है, इसके अंदर आदमी कुछ भी कर सकता है। हर बच्चे के अंदर स्पार्किंग होती है, हर बच्चे के अंदर आग होती है। बस खुद को अपने अंदर को झांक के देखिए और खुद के अंदर एक जो लो है, अपनी आत्मा को जगा के, लो को जगाए रखिए कि आई कैन डू। कुछ भी कर सकते हो आप, और हर बच्चा कुछ भी कर सकता है। स्पोर्ट्स में मैं समझती हूँ हार्ड वर्क, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के आगे सब कुछ गोल है। आप कोई भी अपना एम निर्धारित कीजिए, आप हार्ड वर्क करिए और अपना डे टू डे लाइफ का जो है एनालिसिस कीजिए। आपका गोल आपसे दूर नहीं भागेगा, बल्कि आप धीरे धीरे वो सीढ़ियां क्रॉस कर जाएंगे जहां आपकी सफलता की चोटी बैठी हुई है। तो सफलता की चोटी, सफलता की सीढ़ियों के माध्यम से धीरे धीरे पहुंच जाओगे, आप जीत जाओगे। और आज ओलंपिक्स में, और मैं समझती हूँ कि इंडिया का बहुत अच्छा सक्सेसफुल ओलंपिक्स गया है। नीरज चोपड़ा जो गोल्ड लेकर आए हैं, और भी हमारे जो 6 मेडल और आए हैं। तो ओलंपिक्स एक सक्सेसफुल ओलंपिक हमारा रहा है। उसमें लड़कियों का भी योगदान बहुत सुंदर है। और मैं हमेशा एक वर्ड बोलती आई हूँ कि बेटियां हमारी मेडल टैली में, जो हमारी बेटियां जो कहते हैं ना कि लड़कियों को जल्दी शादी कर दी जाती है, तो वो मंगलसूत्र आज लड़कियां सोचती हैं मंगलसूत्र हम बाद में पहनेंगे, पहले अपने गले में एक मेडल डालेंगे। तो आज हमारी लड़कियां भी बहुत खूबसूरत तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर अपनी मेडल टैली में इक्वल भागीदारी दे रही हैं। तो बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं। मैं तो बेटियों को बहुत ही स्ट्रांग और कैपेबल समझती हूँ कि वो अपने खुद के डिसीजन लेने में आज कामयाब हैं। हमारी भारत की बेटियां पूरे विश्व में छाने लगी है, मंजिल उनके हाथ आने लगी है और दूर हो गए हैं उनकी जिंदगियों के अंधेरे। आज हर माँ बाप अपनी बेटियों पे इतराने लगे हैं। और मैं जेंडर इक्वलिटी में विश्वास करती हूँ, इसलिए हर बच्चा, जो बेटा हो बेटी हो, सभी के साथ इक्वल जो है माँ बाप पे इक्वल व्यवहार करें और आगे बढ़ते रहें। मैं मेजर ध्यानचंद जी जिनका जन्मदिन है, और उसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम देश का राष्ट्रीय जो खेल दिवस मनाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जरूर बताना चाहूंगी कि वो एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसा हमारा जो लीजेंड, जिसको मैं कह सकती हूँ कि खेल की दुनिया का सबसे बड़ा जो हमारा आज तक का इंसान है, वो मेजर ध्यानचंद है। और उन्होंने खेल जगत में ऐसी सनसनी फैलाई कि हिटलर तक को उनके सामने नतमस्तक होना पड़ा था कि ये एक ऐसा जादूगर है खेल का, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को अचंभित कर दिया था। तो उनको हम याद करते हैं, उनके लिए ये दिन मनाते हैं। और उन्होंने हमारे देश को 3-4 लगातार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलाए हैं।
और 570 के आसपास उनके गोल रहे हैं। तो विश्व का ये रिकॉर्ड है, आज तक ना किसी ने तोड़ा है। तो आज तक वो हमारे रिकॉर्ड्स में है, आज तक वो हमारे ध्यान में है और हमारी आत्माओं में बसे हुए हैं। खेल है वो बहुत आदमी की होलिस्टिक अप्रोच के लिए जरूरी है। मेजर ध्यानचंद हो या चाहे कोई भी खेल के, आज नीरज चोपड़ा हो, जो बहुत लाखों खिलाड़ियों के, लाखों बच्चों के एक इंस्पिरेशन बने हुए हैं। आप भी अपने अंदर कुछ ऐसा ही डेवलप कीजिए कि हमें कुछ करना है, और वो जब आपने अपने अंदर ठान लिया तो आप कुछ कर सकते हो। मैं बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय में गई हूं और वहां का मैंने सिस्टम देखा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन है वो बहुत ही सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन और एक एजुकेशन का बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है होलिस्टिक अप्रोच के साथ है एजुकेशन सिस्टम उन्होंने डेवलप किया हुआ है। और उसके साथ जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज है वो भी बहुत सुंदर तरीके से होती हैं। तो मैं केंद्रीय संगठन को बधाई देना चाहूंगी और आई वुड लाइक टू थैंक्स प्रिंसिपल सर मिस्टर विजय कुमार जी, वाइस प्रिंसिपल मैम प्रीति जयराजन पांडे जी, एंड स्पोर्ट्स टीचर माय कलीग मिसिज डेजी मारवा एंड मिस्टर संदीप कुमार जी। मैं इन सभी को अपना तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे अपने इस योग्य समझा और मुझे आपकी वेबिनार के लिए, ऑनलाइन के लिए बुलाया। मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूँ। थैंक यू। जय हिंद। Good morning, everyone. Honorable guest, our worthy principal sir, vice principal madam, respected teachers, parents, and my dear students. I'm very happy to see everyone blooming in the spirit of the sports day. Sports are important for the physical and mental well-being of humans. Individuals who play sports remain healthy. India has produced many sporting legends like Major Dhyan Chand, also known as Hockey Wizard. National Sports Day is celebrated on 29th of August every year to celebrate the birth anniversary of Indian hockey legend Major Dhyan Chand, widely known as Wizard of Hockey, the greatest hockey player of India. Major Dhyan Chand was born on 29 August 1905 in present day Prayagraj, UP. After getting a basic education, Dhyan Chand joined the Indian Army as a soldier in 1922. Major Dhyan Chand was a true sportsperson and was motivated by Subedar Major Tiwari, who was himself a sports lover, to play hockey. Dhyan Chand started playing hockey under his supervision. Due to his outstanding performance in hockey, Dhyan Chand was appointed as Lance Nayak in 1927 and was promoted to Nayak in 1932 and Subedar in 1936. The same year he captained the Indian hockey team. He went on to become lieutenant captain and was eventually promoted to major. Major Dhyanchand was a great hockey player. If a ball stuck in his stick, it scored a goal. This was the reason that once his stick was broken during a match to check whether the stick has any magnet or something else inside it or not. Major Dhyanchand was part of the three-time Olympic gold medalist Indian hockey team. At the Berlin Olympic Games of 1936, Dhyanchand was elected the captain of the Indian hockey team. Major Dhyanchand had scored more than 400 international goals in his career from 1926 to 1948, while scoring nearly 1000 goals in his entire career. In a bid to pay tribute to such a legendary player, the Government of India decided to celebrate his birthday as the National Sports Day in 2012. Before this recognition, he was awarded
the Padam Bhushan Award by the Government of India in 1956, the third largest civilian honor in India. National Sports Day is celebrated extensively at the national level. It is organized every year in Rashtrapati Bhavan, and the President of India presents National Sports Awards to the outstanding player of the country. In 2020, the awards were presented virtually due to the COVID-19 pandemic. Under the National Sports Award, players and former players are honored with awards such as Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, Arjun Award, and Dronacharya Award. Along with all these honors, the Dhyan Chand Award is also given on this day. After the death of Major Dhyan Chand in 1979, the Indian Postal Department paid tribute to him and issued stamps in his honor. As a tribute to him, the National Stadium of Delhi has been renamed Major Dhyan Chand Stadium, Delhi, and Rajiv Gandhi Khel Ratna Award also renamed Major Dhyan Chand Khel Ratna Award. Dear all, sports is a very important activity for students. It's one activity which can help to develop multiple qualities like sense of togetherness, leadership skills, stamina, physical strength, planning and strategy, patriotism and teamwork, the qualities which help us to excel in life. National Sports Day is not only a tribute to one of greatest in the game, it, it also reminds us the importance of sports in our life. Thank you and a very happy National Sports Day to all of you. Fitness is not a seasonal hobby. Fitness is lifestyle. A warm greeting to one and all. I am Apurva Raj, studying in class 8B of Kendriya Vidyalaya, Turgakabad. Today, first of all, I would like to express my gratitude towards everyone for giving me this honorable chance to put my words on COVID-19 fitness at home. As we all know that in this pandemic time, fitness is necessary. What is fitness? Fitness refers to our optimal health and overall well-being. As we all know that in fulfilling our desires, we have forgot our health. Without health, any of our achievements are just nothing. Dancing, yoga, exercise, running, any one of these can lead you to a good health. Physical health needs good food and exercise, while yoga is for mental health. These two things are very important. Thus, many such webinars, activities and classes were promoted by our school. Also, we should participate in Fit India Freedom Run, which is conducted by our government, and this is really a good way to maintain our fitness. Activities like Zumba, etc. are also conducted, which are really good for mental health. Yoga in our classes gives us relief from online classes stress. Even after, if school reopens, every student, teacher and staff should be fit. This is not a goal for just a particular person. This is for everyone. Come on, get up. Let the fitness be our nation's goal and us the achievement. Last but not least, I would like to wind up my words by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's motivational slogan. If the body is fit, the mind is it. Thank you and have a good day. आज 29 अगस्त है। 29 अगस्त का दिन भारत के खिलाड़ियों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आज का दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज के दिन का महत्व इसलिए और बढ़ गया है क्योंकि अभी अभी खबर आई है कि टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक्स में हमारे देश की खिलाड़ी भवानी पटेल ने टेबल टेनिस प्रतियोगिता में रजत पदक अपने नाम कर लिया है। रजत पदक उन्होंने जीत लिया है। सभी देशवासियों को, सभी खिलाड़ियों को, सभी खेल प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही खिलाड़ी जो विश्व पटल पर हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, हमें हमारा मस्तक ऊंचा करने का मौका देते हैं,
ऐसे खिलाड़ियों के सम्मान के लिए भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। न केवल ऐसे खिलाड़ी जो विश्व पटल पर हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, बल्कि ऐसे खिलाड़ी भी जो स्कूल स्तर पर खेलकर अपने साथियों और अपने अध्यापकों, अपने माता पिता को गौरवान्वित होने का मौका देते हैं। ऐसे खिलाड़ियों के लिए भी हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाकर उनका सम्मान व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आगे भविष्य में ये खिलाड़ी विश्व स्तर पर हमारे देश का नाम रोशन करें। ऐसा ही नाम रोशन हमारे देश के हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी ने भी किया था। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास जब बॉल आती थी तो उनकी हॉकी स्टिक से बॉल चिपक जाती थी और वो बॉल तब तक चिपकी रहती थी जब तक कि गोल पोस्ट में वो बॉल अंदर ना चली जाए। 1936 बर्लिन ओलंपिक में जर्मनी के शासक हिटलर ने इसी संदेह में कि मेजर ध्यानचंद की हॉकी में चुंबक है, उनकी हॉकी को तोड़कर चेक करवाया था। निसंदेह उनकी हॉकी में ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका स्किल ऐसा था जिससे कि ऐसा प्रतीत होता था कि उनकी बॉल जो है ना उनकी हॉकी स्टिक से चिपक जाती है। उनके खेल से प्रभावित होकर हिटलर ने बहुत बड़ा लालच देकर भारत को छोड़कर जर्मनी के लिए खेलने के लिए ध्यानचंद जी को प्रेरित किया। लेकिन ध्यानचंद जी जो कि बहुत बड़े देश प्रेमी थे, राष्ट्र प्रेमी थे और वो आर्मी में मेजर भी थे, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। साफ साफ शब्दों में हिटलर को बता दिया कि मेरा देश मेरे लिए आन बान शान है, मैं अपने देश के लिए ही खेलूँगा और अपने देश के लिए खेलते रहे। उन्होंने लगातार 3 ओलंपिक 1928, 1932 और 1936 3 ओलंपिक्स में खेलकर लगातार भारत को स्वर्ण पदक दिलाए और भारत का नाम खेलों की दुनिया में ऊंचा किया। उनकी इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने 1956 में भारत के तृतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया। 2002 में इन्हीं के नाम से यानी कि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की, जिसके तहत 10 लाख रुपए कैश प्राइज भी दिया जाता है। इनके जन्मदिन 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया और इसी दिन भारत के खिलाड़ियों को खेल पुरस्कार दिए जाते हैं जो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। चूँकि आज खेल दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस है और खिलाड़ियों के लिए विशेष महत्व है इस दिन का, मैं आप सभी देशवासियों से, सभी से आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीत के आते हैं, आप उन्हें बिल्कुल अपने सर आंखों पर बिठाइए, बहुत सम्मान दीजिए, बहुत कैश अवार्ड्स, उन्हें नौकरी सब कुछ दीजिए। लेकिन जो खिलाड़ी किसी कारणवश नहीं जीत पाते हैं या जो खिलाड़ी अभी फिलहाल तैयारी कर रहे हैं, उन खिलाड़ियों को भी आप सम्मान दीजिए, उन खिलाड़ियों को भी आप प्रेरित कीजिए, जिससे कि वो खिलाड़ी तन मन से पूरे अपना एफर्ट लगाकर तैयारी करें और आगे जाकर हमारे देश का नाम विश्व में खेलों की दुनिया में अपना परचम लहराएं। थैंक यू, नमस्कार। Of class 12G going to speak on the topic physical exercise at home. The COVID-19 pandemic means that many of us are staying at home and sitting more than we usually do. It's hard for a lot of us to do the same sort of exercises we normally do. It's even harder for the people who don't usually exercise. But at a time like this, it is very important for the people of all ages and abilities to be as active as possible. World Health Organization is organizing active campaigns that aims to help you to do that. And it also aims to have some fun at the same time. Remember, just taking a short break from sitting by doing 3 to 4 minutes of the light intensity physical movements such as walking or stretching
will help to ease your muscles and improve the blood circulation and muscle activity. Regular physical activity benefits both body and mind. It reduces high blood pressure, it helps to manage weight and reduce the risk of heart diseases, diabetes and various cancers. It also improves bone and muscle strength and increases the balance, flexibility of the body. कुछ ऐसे हैं जो पूछे क्या कर पाएगा, क्या अपनी मिट्टी खातिर तू लड़ पाएगा। कुछ ऐसे हैं जो पूछे क्या कर पाएगा, क्या अपनी मिट्टी खातिर तू लड़ पाएगा। ये आखिरी बारी सोच के अब तू जान लगा दे, जा तेरे पीछे देश की तेरी परछाई है। कर दे कमाल तू, बन जा मिसाल तू, देश का लाल तू, बन जा मिसाल तू। कर दे कमाल तू, बन जा मिसाल तू, देश का लाल तू, बन जा मिसाल तू। शायद खेल से भी बढ़कर इस पैरा ओलंपिक ने और हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने मानवता के दृष्टिकोण को, दिव्यांग के प्रति देखने के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया है। को ला जोश में अब खुद को, ये तेरा मौका है, जा जीत ले हर दिल को। ये शान तिरंगे की अब तेरे हाथ आई, लहरा दे आसमां में उस धरती पर आई। ये खेल है सपनों का, तुझे सच करना है, चाहे कितना खींचे वो तुझे ही लड़ना है। चल चल अपनी कमर कस ले अपने भारत के लिए, अब तुझको ही जीतना है, रग रग ये दम भर ले। लक्ष्य पे तू ध्यान दे, मन में तू ठान ले, तेरी ही होगी विजय, मंजिल तेरे सामने। कर दे कमाल तू, बन जा मिसाल तू, देश का है लाल तू, बन जा मिसाल तू। कर दे कमाल तू, बन जा मिसाल तू, देश का है लाल तू, दे जीत से जवाब तू।